और यहाँ अगर झनक के लिए वेंटिलेटर ही आखिरी उपाय है ना, ठीक है, आप झनक को वेंटिलेटर पर डालिए। जहाँ भी साइन करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लुक, इस वक्त झनक की जान बचाने से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप आइए साइन कीजिए, लेकिन टेक्निकल इशू होगा क्योंकि कंसर्न फॉर्म पर किसी और की साइन है। अरे वहाँ झनक की जान पर बन आई है और आप यहाँ पे साइन की चिंता कर रही हैं। झनक की जान जा सकती है डॉक्टर, आप टेक्निक के लिए बात कर रही हैं और हर शक आप लोगों के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं ना। मैम, क्या फ़र्क पड़ता है उस फॉर्म पे साइन ऊपर साइन किसका है? साइन मैं करूं या कोई और, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आदित्य को हाथ जोड़ता हूं, कैसे भी करके झनक की जान बचा लीजिए प्लीज़। हम यहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ठीक है, आप चलिए साइन कीजिए, चलिए आइए। और आज आदित्य कपूर खुद भी, जिसे हम ज़मीन पर भगवान का दर्जा देते हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है, झनक की सलामती की भीख मांग रहा है। वहीं अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय जय भोलेनाथ संगीत का बज रहा है। भोलेनाथ की कृपा हो गई बेटा, ये लो, इसे जल्दी से ले जाकर अपनी पत्नी के माथे पर स्पर्श करा देना, वो ठीक हो जाएगी। झनक, तुम चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। और यहाँ पे अनी भागा दौड़ा जल्दी जल्दी वो फूल लेके पहुँचता है हॉस्पिटल। रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन सबको पार करते हुए वे आखिर हॉस्पिटल पहुँच ही जाता है। झनक, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, एक बोलते हुए। और झनक और अनी से प्यार करता है और वो बोलता है आई लव यू। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ झनक, आई लव यू। झनक, थैंक यू पंडित जी, जी थैंक यू सो मच। और अब अनी लौटता है उस विश्वास के साथ, उस सच्चाई के साथ कि अब उसकी झनक, उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिनसे उसे आज आश्वस्त मिला है वो तो मृत्यु पर भी विजय करवाते हैं, वह तो जीवन दाता है। वहीं हॉस्पिटल में आदित्य अपना झनक को जल्दी से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। वेंटिलेटर अरेंज होने में टाइम लगेगा और हमारे पास ऑपरेशन ही क्या है, ऑप्शन कुछ नहीं है। पेशेंट की बॉडी ब्लड रिफ्यूज़ कर रही है, अगर सिस्टम एक्सेप्ट करती तो हालात सुधरने के कोई चांसेस तो थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, एकदम ना के बराबर प्रोग्रेस है। डॉक्टर, हमें छोड़कर चली तो नहीं जाएगी ना? यहाँ आदित्य कपूर चिंता से पूछता है डॉक्टर से, कहीं झनक की जान तो नहीं जाएगी, क्या वो बचेगी ना? ये सब की चिंता में आदित्य कपूर परेशान हो रहा है। और झनक देखिए, वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी तो चमत्कार होते हैं, और शायद डॉक्टर सही बोल रही है। पर मैडम, चमत्कार तो फिल्मों में होता है, बड़ा डॉक्टर आता है और छोटी डॉक्टर से बोलता है। हाँ, इस तरह से उस लड़की की तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, उसे और सहना पड़ेगा। जिन्होंने पहले साइन किया था उन्होंने इस डिसीजन के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो यह प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन मैडम, हाँ, आदित्य कपूर की बात नहीं टाल सकते ना, हमने हमारी तरफ से पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन पेशेंट में इम्प्रूवमेंट की एक भी साइन नहीं दिख रही। और आज आदित्य के सामने भी साबित हो रहा है कि नाम शोहरत पैसा कुछ काम नहीं आता, कभी कभी बेबस है आदित्य, बिल्कुल जीरो मैडम। हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं, वेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसके लिए? पल्स गिर रही है, अगर बंद हो गई तो। और अब आदित्य घबराता है कि कहीं झनक उसे ऐसे ही सुनी राह पर छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। प्यार करने लगा है उसे, उसकी हिफाजत चाहिए आज आदित्य को भी। और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अकेला मत छोड़ना झनक, प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, शंभू हमारे साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हे भगवान, आप झनक को बचा लो, ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस झनक बच जाए। सर, टाइम लग जाएगा पहुंचने में। और ड्राइवर की यह बात से अब घबराता है अनी, दूसरे रास्ते से लेकर क्या? प्लीज़ वेंटिलेटर पर डालेंगे तो एटलीस्ट सब समझ रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम सब जान रहे हैं कि अब क्या होगा, और आपको भी पता है कि आगे क्या होने वाला है।
ना सोचा ही नहीं था कि ऑपरेशन इतना क्रिटिकल होगा जाएगा। ट्यूमर काफ़ी रिस्की जगह पर था। हमने काफ़ी केयरफुली ऑपरेट किया, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर अब तक ब्लीडिंग ही नहीं रुक हुई और अब पेशेंट की बॉडी नए ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। और इसमें हम भी क्या करें, और यही से मुसीबत तो हो गई। अगर पेशेंट की बॉडी ब्लड एक्सेप्ट करना शुरू करती तो हम कुछ मैनेज भी कर देते और वह अभी तक ठीक हो जाती, लेकिन उनके पास अब कोई सपोर्ट ही नहीं है। देखते हैं वेंटिलेटर जैसे अरेंज हो जाएगा हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल देंगे। और सर इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए प्लीज़। और आज कहीं ना कहीं आदित्य भी जनक को किस्मत की लकीरों से छीन लेना चाहता है। उसके बगैर अब कैसे जिएगा वह। सर कंट्रोल वह ठीक हो जाएंगे। सब अपना अपना देखते हैं और यहाँ पे आदित्य कपूर डॉक्टरों के सामने परेशान दिखता है और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अनी बैठा है शिव मंदिर में। जहाँ वहाँ से वो निकल रहा है, जाम था मंदिर, तभी घूम कर जा सकते थे। क्या पता अब तक मैडम ठीक हो गई होती। आज अनी को लगता है कि काश वह पहले ही विश्वास किया होता रिश्तों पर, उस महाशक्ति पर, शायद यह नौबत ही नहीं आती। काश और कितना टाइम लगेगा, बस सर पहुंचने ही वाले हैं, बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ से 15 मिनट दिखा रहा है। सर इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन आप कुछ चाहोगे हॉस्पिटल में? कोई बात नहीं है, जल्दी पहुंच जाओगे। मैं कोई अपना भर्ती हो रखा है क्या साहब? हाँ ऑपरेशन है, थोड़ा जल्दी चलो ना। अच्छा सीधे से राइट ले लो, वहाँ से 5 मिनट कम दिखा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ साहब। कौन भर्ती है? मेरी बीवी, मतलब रिश्तेदार है कोई, ठीक हो जाएगा। हो साहब एक बात बताओ, यही पास में एक बड़ा मंदिर है, आप चाहो तो वहाँ मन्नत मांग सकते हो। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी गई मन्नत ज़रूर पूरी होती है। नहीं अभी टाइम नहीं है, हॉस्पिटल पहुँचना होगा, मुझे कुछ साइन करना है। ठीक है साहब, आपने गाड़ी पूरे दिन के लिए भाड़े पर ले रखी है, आपका जब भी मन करे या टाइम मिले तो मुझे बता देना, मैं ले चलूँगा। साहब और कितना टाइम लगेगा? बस सर पहुँचने वाले हैं। अब अचानक अनी को सब व्यर्थ लगता है, कितना समय गुजार दिया वो, और अब वक्त ही सबसे कीमती है। 1 मिनट जनक, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ पंडित जी ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। जनक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनक आई लव यू। डॉक्टर जाइए, रुकिए उसे, सिर्फ वो लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है। जनक को अंदर लेकर जाना है ना, तुम भी हो जाओगे। 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको। जनक तुम ठीक हो जाओगी। जनक 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 कहते हुए अनी चिल्लाता रह जाता है। और वहाँ पे कंपाउंडर जनक को लैब में ले जाते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जहाँ भरोसा अटूट होता है वही मजबूत भी होता है। रिश्तों में चमत्कार भी होता है, प्यार में। पर क्या आदित्य को मंजूर होगा अनी का यह व्यवहार और प्यार दिखाना? देखना ना भूलिए। और जहाँ पर अनी सबको बोलते हुए उसको रोकता है, पर आने वाला समय में आखिर क्या होगा, जहाँ जनक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, और आज अनी का प्यार और आदित्य की सच्ची दोस्ती दोनों ही मजबूती से साथ खड़े हैं जनक के खातिर। तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आखिर किस्मत क्या खेल लेगी, जनक बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? ये सब देखते हुए अनक और अनी, आदित्य कपूर दोनों परेशान दिख रहे हैं। जनक के लिए दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि जनक बच जाए, और आदित्य कपूर भी गुस्से में दिख रहा है और वो चाहता है कि अनी वहां से चला जाए, क्योंकि वह अनी की वजह से ही जनक इस हालत में पहुंची है और अनी को ही उसका जिम्मेदार मानता है। आदित्य कपूर ये सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, और यहाँ अनी सबसे लड़ता है जनक के लिए, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसे कुछ नहीं होने देना चाहता, वो इसे अपना बीवी मानता है और वो सबके सामने स्वीकार करता है कि वो मेरी बीवी है। ये सबके लिए, सबके साथ सबके लिए देखता रह जाता है, और अन्य जनक जाती है ऑपरेशन थिएटर में। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है, आखिर जनक बच पाती है या नहीं बच पाती है। बाकी सब तो जो होगा होगा, लेकिन आगे की कहानी देखने के लिए, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ,